करने के लिए उन्हें साथ लेकर चलते हैं। जोरदार तालियां विपुल गोयल जी के लिए। महात्मा समाज सेवी और पर्यावरणविद भारतवर्ष का नाम संदेश को वो लेकर चलते हैं। पूरा हाथ उठाकर एक बार कर धन्य है कि वे आगे की तरफ बढ़े। ऑनरेबल आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ऑनरेबल सप्लाई श्री राजेश नागर जी, हमारे परिवार का इस अमृता हॉस्पिटल का सानिध्य आपको जिस तरह ही हमारा है, तो इसमें एक अलगाव नहीं है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हम भी उसी के भाग हैं। The government is a part of society. Society is a part of the government also. So इसीलिए प्रधानमंत्री जिन्होंने एक पौधा माँ के नाम कहा है, उसे इस तरीके से जोड़ने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। अपनी माँ को याद करके, माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए और माँ के प्यार का जो है आप लोग समर्थन करने के लिए इस पौधे को लगाएं। तो इसका मतलब है कि आज के युग के अंदर जिस तरीके से पौधों की, पर्यावरण की जो हालत है, हम तो फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं और यहाँ आपने अच्छे तरीके से देखा है कि किस तरीके से जब AQI की बात आती है तो वो NCR के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और वो AQI क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन बात आती है जब बहुत सारी चीजें मैं न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ता हूँ, जब ये पत्रकार साथी भी मेरे यहाँ पर खड़े हैं, जब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, कहते हैं मंत्री जी AQI के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं मित्रों एक बात बताना चाहता हूँ, ये पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सरकारें इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक हैंड होल्डिंग आप सब लोगों की नहीं होगी तब तक खाली अकेले सरकारें इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर स्वयं यहाँ पर आए हैं कि कितना जरूरी काम है कि इसको, इस पर्यावरण को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर रुंगटा जी, गोल्डी जी, गांधी जी ने अपनी बैलेंस शीट पूरी की होगी, उसके बाद नए साल का टारगेट भी रखा, लेकिन उसके अंदर मुझे अच्छे तरीके से पता है आप लोगों ने एक भी हेड नहीं रखा होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम इस पर ये करेंगे। क्योंकि अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में जब बच्चों के जन्मदिन पर हम लोग जाया करेंगे, किसी शादी के अंदर जाया करेंगे, तो एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 सालों के अंदर स्थिति रही तो ये दिन आ जाएगा। तो इसके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से तो बचाएं, क्योंकि प्लास्टिक एक आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आज प्लास्टिक का जो हम लोग रेगुलर उपयोग करते हैं उसमें भी हम कमी लाए। आगे भी अभी संबोधन होगा, मैं सारी बातें डिटेल में आप लोगों के सामने